कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू, रिकॉर्ड अमवात। मोहलिक वायरस एक ही दिन 157 जाने ले गया। अब तक 16,999 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 5,908 नए मरीज, 7,90,016 शहरी मुतासिर, 86,529 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शारा 11.27% रिकॉर्ड। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज आ गई। वजीर आजम के ऐलान के बाद इस्लामाबाद में फौजी जवानों का असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का गश्त, 2 होटल सील, 1 लाख रुपए तक जुर्माने। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। पिम्स अस्पताल में मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म। सूरत हाल इंतहाई खराब। ऑक्सीजन प्रेशर बरकरार रखने के लिए ऑपरेशन मुलतवी। वजारत कौमी सेहत तिबी सहूलियात में इजाफा करे ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का खत। कोरोना के हवाले से नई पाबंदियां 17 मई तक नाफिज। NCOC का हुक्मनामा सूबों को इरसाल। विफाक के तहत चलने वाले तमाम सरकारी तालीमी इदारे आज से ईद उल फितर तक बंद। होम बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम जारी रहेंगे। पंजाब के मजीद 4 अजला में तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद करने का फैसला। ओकाड़ा, झंग, खानेवाल और भक्कर शामिल। बाकी शहरों में तालीमी इदारे SOPs के तहत पुराने शेड्यूल के मुताबिक ओपन रहेंगे। सूबाई वजीर मुराद राज। भारत और जनूबी अफ्रीका समेत कैटेगरी C में शामिल 23 ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी की मुद्दत में तौसी। पाबंदियां 30 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की नई सफरी हिदायत जारी। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। सऊदी अरब ने पाकिस्तान, भारत समेत कई ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। यूरोपीय यूनियन और स्विट्जरलैंड से भी लोगों का दाखिला बंद। सऊदी बाशिंदों और इकामा होल्डर्स को वापसी के लिए 72 घंटे की मोहलत। NA-249 के ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी। मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम के लिए इन एक्शन आज कराची पहुंचेंगी। मिफ्ता इस्माइल की रिहाइश गाह पर क़याम शेड्यूल। चांदनी चौक में जलसे से खिताब भी मुतवक्के। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। मामलात बातचीत के जरिए ही तय करना होंगे। इज्तिमाई इक़दामात भी ज़रूरी हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की इस्तांबुल में तुर्क और अफगान वज़ीर ख़ारिजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने शहरों में लॉकडाउन की वार्निंग दे दी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को हिदायत की गई है कि आइंदा चंद रोज़ में सूबों के साथ मिलकर लाहे अमल तश्कील दिया जाए। होटल्स, रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का अहम इजलास। आर्मी चीफ DGISI की खुसूसी शिरकत। कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल ना हुई तो शहरों का मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा, हुकूमत ने बता दिया। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में असद उमर ने बताया कि 5% से ज़ायद केसेस वाले इलाकों में स्कूल बंद करने का फैसला किया है। मुल्क भर में तमाम मार्केटें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। ऑफिस टाइमिंग 2 बजे तक जारी है। हो सकता है ईद से कबल शहरों में लॉकडाउन करना पड़े। तमाम वो अजला जहाँ पर 5% से ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी है वहाँ पर स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। इस वक्त बाज़ार हमारे खुलते हैं, 6 बजे तक का बाज़ार खुले होंगे। ईद के लिए जो भी आप शॉपिंग करना चाहती हैं वो ज़रूर करें, लेकिन दिन के वक्त करें। शाम को अफ्तार के बाद बाज़ार नहीं खुले होंगे। असद उमर ने कहा कि ईद तक आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। टेक अवे की सहूलत जारी रहेगी। इंडोर डाइनिंग के ऊपर पहले से पाबंदी थी, अब ईद तक जो है वो आउटडोर डाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है। जिम्स जो हैं, इंडोर जिम्स जो हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। असद उमर का कहना था कि मुल्क में ऑक्सीजन सप्लाई 90% जारी है और 75 से 80% सेहत के शोबे में इस्तेमाल हो रही है। ताहम बैरून मुल्क से भी ऑक्सीजन दरामद करने पर गौर किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू, रिकॉर्ड अमवात। मोहलिक वायरस एक ही दिन में 157 जाने ले गया। 24 घंटे में 5,908 नए मरीज रजिस्टर्ड हुए, जबकि
90,016 शहरी मुतासिर हो चुके हैं। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 11.27% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू हो गई है और रिकॉर्ड अमवात हुई हैं। मुल्क वायरस एक ही दिन में 157 जाने ले गया। 24 घंटे की बात करें तो 5,908 नए मरीज रजिस्टर्ड हुए। 7,90,016 शहरी मुतासिर हो चुके हैं। इस्लामाबाद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज के जवान मुतहर्रिक हो गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस और पाक फौज के जवानों के हमरा तिजारती मराकज़ का दौरा किया। इस दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और सजाएं भी दी गईं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पाक फौज को पुलिस और रेंजर्स की मदद के लिए तलब किया गया है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। पिम्स अस्पताल में मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई। सूरत हाल इंतहाई ख़राब होने पर जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने डीन को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि कोरोना केसेस में इजाफे के बाद अस्पताल पर दबाव बढ़ गया है। ऑक्सीजन प्रेशर बरकरार रखने के लिए ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। वजारत कौमी सेहत तिब्बी सहूलतों में इजाफा करे। मुल्क में कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत में सख्त पाबंदियां आयद कर दी गईं। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन और कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। इस हवाले से इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बताएंगे यासिर मलिक। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल है और ऐसे में इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम जो हैं वो उठाए गए हैं, जिनमें आज इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट है उसको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। तिजारती मराकज़ इस्लामाबाद के तमाम तर आज हफ्ते के रोज़ भी और इतवार के रोज़ 2 रोज़ तक बंद रखे जाएंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो तमाम तर मार्केटें तो बंद रखी गई हैं। इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी आज बंद रखा गया है और इसके साथ जो दीगर शहरों को जाने वाली बसें हैं, मुख्तलिफ बस अड्डे हैं इस्लामाबाद के, कराची कंपनी में, रावलपिंडी में, फैजाबाद के मकाम पर है, इसी तरह पीर वदाई अड्डा है, उसको भी आज मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। गैर ज़रूरी घर से निकलने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होंगे, जहां पर शरह ज़्यादा होगी, उस इलाके को मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ सील किया जाएगा बल्कि वहां पर अब जो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं वो तैनात किए जाएंगे। वहां पर बैरियर्स लगाए जाएंगे। जो खुली रहेंगी दुकानें उसमें मेडिकल स्टोर है, इसके साथ साथ ग्रोसरी की दुकानें हैं और फ्रूट की दुकानें हैं, वहाँ पर लोग जा सकते हैं, अपनी तमाम तर चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ ये तमाम दुकानें भी 6 बजे से लेके सुबह सहरी के औकात तक बंद रहेंगी। इसमें सिर्फ ग्रोसरी की दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। जी, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बाइस सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। अपने शहरियों को 72 घंटे में वापसी की डेडलाइन भी दे दी। सऊदी अरब ने भारत, फिलिपाइन, श्रीलंका और इंडोनेशिया पर भी सफरी पाबंदियां आयद की हैं। सऊदी सिविल एविएशन का आगान यूरोपीय यूनियन ममालिक और स्विट्जरलैंड पर भी आर्जी सफरी पाबंदियां लगाई गई हैं। अकामा होल्डर अफराद 72 घंटे में सऊदी अरब वापस जा सकेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिविल एविएशन नोटिफिकेशन के मुताबिक कैटेगरी सी ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदियां 30 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेंगी। नई ट्रैवल एडवाइजरी नोटिफिकेशन NCOC फैसलों के तनाजुर में जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे, भारत समेत 23 ममालिक इस फहरिस्त में शामिल हैं। सी कैटेगरी ममालिक से आमद की इजाज़त NCOC के NOC से मशरूत करार दी गई है। सफरी पाबंदियों पर नजरसानी 28 अप्रैल को NCOC इजलास में की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारत में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। मुसलसल तीसरे रोज़ भी 3 लाख से ज़ायद मरीज सामने आए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन ख़त्म होने से हलाकतें बढ़ने लगी हैं। मज़ीद 2600 अफराद मौत की वादी में उतर गए। अब आपको बताएं कि भारत की तरह पाकिस्तान में कोरोना केसेस की जो शरह है ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। सेहत के निज़ाम पर दबाव नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। अस्पतालों में जगह, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स तेज़ी से कम हो रहे हैं। पाकिस्तानियों ने भारत के हालात से सबक ना सीखा तो चंद हफ्तों में उसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद ही शहरियों को मोहलिक मर्ज से बचा सकता है। हमसाया मुल्क में कोरोना ने कहर ढा दिया। मोहलिक वायरस के पाकिस्तान पर भी हमले तेज। मामला बेहद खतरनाक हो गया। अवाम का रवैया अभी तक गैर संजीदा।
जहां ज्यादा आबादी वहां ज्यादा तबाही हो रही है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खराब सूरत हाल पंजाब में है। सूबे में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। मुल्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां मुतासरीन की शरह 33.55% रिकॉर्ड की गई। बहावलपुर में 22.79, लाहौर में 18.57% आबादी वायरस से मुतासिर हो चुकी है। फैसलाबाद में ये शरह 12.08%, रावलपिंडी में 7.3% हो गई। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 10.27% तक पहुंच चुकी है। तीसरी लहर की इब्तिदा में सिंध में सूरत हाल काबू में रहने के बाद कोरोना के मरीजों की तादाद अब मुसलसल बढ़ रही है। हैदराबाद में सूरत हाल ज्यादा संगीन है, जहां मुस्बत केसेस की शरह 20.3 रिकॉर्ड की गई। कराची पर भी खतरे के बादल गहरे हो रहे हैं। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 10.69% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। मर्दान 36% मुस्बत केसेस के साथ बदतरीन हालात में है। लोअर दीर 33%, पेशावर 25% केसेस के साथ तीसरे नंबर पर है। दीगर शहरों की सूरत हाल भी अच्छी नहीं। मालाकंड में कोरोना केसेस की तादाद 20%, नौशहरा 19 और चारसद्दा में 16% रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लसपेला सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां मुस्बत केसेस की शरह 26.8% तक पहुंच चुकी है। डेरा बुगटी में 21.8%, तुरबत 18%, झलमक्सी 16.6%, जाफराबाद में 14% और कोयटा में 9% से जायद रिकॉर्ड की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि NA 249 पर ज़िमनी इंतखाब, मरियम नवाज ने मैदान में खुद उतरने का फैसला कर लिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून आज कराची पहुंचेंगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 249 पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज कराची पहुंचेंगी। मरियम नवाज के हमरा उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दीगर मरकजी रहनुमा भी कराची आएंगे। सराय के मुताबिक मरियम नवाज का तैयारा दोपहर 2 बजे कराची लैंड करेगा। सराय का कहना है कि मरियम नवाज मिफ्ता इस्माइल की रिहाइश गाह पर कयाम करेंगी। अफ्तार का इंतजाम भी मिफ्ता इस्माइल की रिहाइश गाह पर ही किया जाएगा। जबकि मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में हल्के का दौरा करेंगी। बल्दिया चांदनी चौक पर मुनक्किदा जलसे से मरियम नवाज का खिताब भी मुतवक्के है। सराय का कहना है इतवार के रोज मरियम नवाज की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल है। इम्कान है मुख्तसर दौरा निपटाने के बाद इतवार ही को मरियम नवाज वापस लाहौर रवाना हो जाएंगी। जहांगीर तरीन के बाद बलोचिस्तान में PTI के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद भी इमरान खान से नाराज हो गए। उनका कहना है कि सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक ही वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट हैं, विफाक के वज़रा बात नहीं सुनते। इस वक्त मरकज में मेरी हुकूमत बैठी हुई है, PTI की हुकूमत बैठी हुई है। मैं ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे दोस्तों ने भी मुझे कहा भी सही कि जी आपको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेदारी दी है, स्पेशल असिस्टेंट बनाया है। जरूर मुझे बनाया गया है, मुझे नामजद जरूर किया गया है।